जैसे कि हम सबको पता है कि एलॉन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर को खरीद लिया है। पर क्या आप में से कोई बता सकते हैं कि एलॉन मस्क ने ट्विटर को असली में क्यों खरीदा होगा? चाहे एलॉन मस्क कितना भी कहते रहे कि उन्होंने ट्विटर को फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म बनाने के लिए खरीदा है, मगर मैं इस बात को नहीं मान सकता। क्योंकि अगर कोई $44 बिलियन रुपीस खर्चा करने के बाद रिटर्न का या प्रॉफिट का नहीं सोच रहे, क्या ऐसे कभी हो सकता है? और अगर ऐसा एलॉन मस्क की मेंटालिटी में होता तो क्या वो दुनिया के अमीर आदमी बन पाते? और अगर ऐसा सच में होता तो डेफिनेटली उनको कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिलता था ट्विटर में इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर तभी इन्वेस्ट करते हैं जब उनको पता होता है कि उनका पैसा कंपाउंड होकर वापस आएगा। तो दोस्तों, आप ही सोचिए कि एलॉन मस्क ने उनको ऐसे क्या क्या प्लान्स बताए होंगे कि वो इन्वेस्टर उन पर भरोसा करके इतने सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए। एलॉन मस्क मामूली आदमी नहीं है भाई, वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। और वो प्रॉफिट का ना सोचे, क्या ऐसे कभी हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ट्विटर को आगे ले जाने के लिए एलॉन मस्क के पास बहुत ही ज्यादा प्लान्स हैं। तो इसीलिए उन्होंने आते ही यानी कि ट्विटर को खरीदने के साथ ही इस प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। ट्विटर को खरीदने के बाद उन्होंने देखा कि क्योंकि ये एक लिस्टेड कंपनी थी, तो इसलिए ट्विटर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा हायरिंग की गई थी। और इसको जैक डॉर्सी ने भी माना है कि मैंने ट्विटर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट कर ली है। क्योंकि पहले वो एक लिस्टेड कंपनी थी, तो वो ज्यादा पैसों को नहीं सोचा करते थे, क्योंकि ये पैसे उनको आ जाते थे स्टॉक्स के जरिए। यानी कि यूएसए के लोग जब स्टॉक्स खरीदते थे तो उनको पैसा आ जाता था, तो इसलिए उन्होंने पैसे पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। मगर अब ये क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी हो गई थी, तो अब उस कंपनी के ओनर को ये कंपलसरी सोचना होगा कि इस कंपनी को प्रॉफिटेबल कैसे बना सकते हैं। तो कोई भी कंपनी का अल्टीमेटली यही प्लान होता है कि अगर कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना है और कॉस्ट कटिंग का एक ही रास्ता अपनाया जाता है, जो है ले ऑफ्स। तो इसीलिए एलॉन मस्क को चाहते ना चाहते हुए भी ट्विटर के थोड़े एम्प्लॉयज को ले ऑफ करना पड़ा, क्योंकि उनको अपने कंपनी के बारे में भी तो सोचना था। और इस ले ऑफ्स के कारण एलॉन मस्क को बहुत क्रिटिसाइज किया गया, मगर वो भी क्या कर सकते थे, उनको भी जो अपनी कंपनी को बचाना था। और नेक्स्ट प्लान जो एलॉन मस्क के बकेट लिस्ट में था वो है सब्सक्रिप्शन मॉडल। यानी कि जिसको भी ब्लू टिक मार्क ऑलरेडी था, तो वो अब से उनको $8 पर मंथ देना पड़ेगा अगर वो उस ब्लू टिक मार्क के फीचर को यूज करना चाह रहे हैं। और इसके लिए भी एलॉन मस्क को बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है। मगर एलॉन मस्क ने कहा पहले जो ब्लू टिक मार्क मिला करते थे वो भी कोई फ्री में नहीं मिला करते थे। उन्होंने कहा पहले ट्विटर के एम्प्लॉयज अंदर अंदर ही पैसे खा के इस ब्लू टिक मार्क को ऑफिशियल किया करते थे। तो उन्होंने इस करप्टेड काम से ही अपना प्रॉफिट ढूंढने के लिए इसको लीगलाइज कर दिया, और अब वो इसको $8 पर मंथ सब्सक्रिप्शन मॉडल में देना चाह रहे हैं। और इंडिया में भी ये ब्लू टिक वाला फीचर रिलीज हो गया है, जिसका प्राइस है ₹719 पर मंथ। और जैसे ही ट्विटर पे ये सबको मालूम चला कि इंडिया में ₹719 पर मंथ है, तो सब लोग पूछने लगे कि इंडिया का रेट यूएसए से क्यों ज्यादा है। तो एलॉन मस्क ने इस पे कहा कि ये रेट डिसाइड किए जाते हैं प्रोपोर्शनेट परचेजिंग पावर के बेसिस पे। तो ये परचेजिंग पावर के बेसिस पे ही हर कंट्री की प्राइस डिसाइड की जाती है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छा मूव था। क्योंकि अगर आप ऑफिशियल अकाउंट होने का प्राइस बहुत कम रख दोगे तो सब लोग इसको खरीद लेंगे, और इससे क्या होगा, ये कॉमन होने लगेगा। और आपको तो पता ही है, अगर कोई भी चीज कॉमन होती है तो इसकी वैल्यू बहुत ही गिर जाती है। एलॉन मस्क ने कहा अब ट्विटर पे 4,20,000 अकाउंट्स ऑफिशियल है। जी हाँ दोस्तों, जो पहले ट्विटर ने ऑफिशियल अकाउंट डिक्लेयर किया था वो अकाउंट 4,20,000 है। मैं जानता हूँ अब ऑलरेडी आप अपने दिमाग में कैलकुलेट करने लग गए होंगे कि अगर 4,20,000 को $8 से मल्टीप्लाई किया गया तो कितने आते होंगे। तो मैं इसको आसान कर देता हूँ, वो आएंगे अराउंड $33,60,000, जो कि इंडिया के आएंगे अराउंड 27,11,85,600 रुपीज पर मंथ। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक मंथ में ही वो इतना कमाने का प्लान किए हैं। और ये तो सिर्फ पहले वाले अकाउंट्स की बात है जो बहुत मुश्किल से मिला करते थे, मगर अब ये सब्सक्रिप्शन मॉडल आसान हो जाएगा, तो सोचिए कि ट्विटर को कितने सारे पैसे आने के चांसेस हैं। तो चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट चेंज के बारे में, जो है डिफरेंट टायर्स। जी हाँ दोस्तों, एलॉन मस्क ट्विटर को डिफरेंट टायर्स वाला ट्विटर बनाना चाह रहे हैं। यानी कि आपको अगर कोई सेक्टर पसंद नहीं तो आप वो सेक्टर छोड़ के आपको जो सेक्टर पसंद है आप वो सेक्टर का ट्विटर चूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको पॉलिटिक्स पसंद है तो आप पॉलिटिक्स वाला ट्विटर चूज कर सकते हैं, जिसमें आपको ओनली पॉलिटिकल एंगल और पॉलिटिक्स वाली चीजें ही दिखाई पड़ेंगी। और नहीं, आपको अगर पॉलिटिक्स वाली चीजें नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप बिजनेस वाला सेक्टर चूज कर सकते हैं, जिसमें आपको ओनली बिजनेस वाले सेक्टर ही दिखाई पड़ेंगे। जैसे आप कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म में जैसे आप मूवी सिलेक्ट किया करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक्शन मूवी देखना है या फिर कॉमेडी मूवी देखना है एक्सेट्रा, तो ऐसे ही अब आप ट्विटर पे भी सिलेक्ट कर सकेंगे, जो कि मुझे लगता है एक बहुत अच्छा चेंज है, क्योंकि एटलीस्ट मैं ये हेट्रेड वाली चीजें देखने से तो बच जाऊंगा। और नेक्स्ट चेंज जो एलॉन मस्क लाना चाह रहे हैं वो है कि वो वाइन को वापस लाना चाह रहे हैं। वाइन मतलब पीने वाली वाइन नहीं, वाइन मतलब पहले ट्विटर ने एक ऐप लॉन्च किया था जो एक शॉर्ट फॉर्म वीडियो प्लेटफॉर्म था, जिसको ट्विटर ने 2016 में बंद कर दिया था।
मगर अब एलोन मस्क उसको वापस लाना चाह रहे हैं, मगर इसके लिए उनके इंजीनियर्स को बहुत सारा काम करना पड़ेगा क्योंकि 2016 से उस ऐप को अपडेट ही नहीं किया गया है। और यही नहीं बल्कि उनको टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम रील से भी कम्पीट करना पड़ेगा, जो कि एक शॉर्ट फॉर्म वीडियो के बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चेंज की ओर, जो है चार्जिंग फॉर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, अब आपको ट्विटर पे जो भी वीडियो आएगा आप उसको देखने के लिए आपको पे करना पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब यह है कि ट्विटर पे ऐसे फीचर आने वाले हैं जिससे कि हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स उसमें लॉन्ग फॉर्म वीडियो डाल सकेंगे और वो लॉन्ग फॉर्म वीडियो आपको दिखाएंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो इंटरेस्टेड लगा या फिर हमारा वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा तो आप उसको पे करके देख सकेंगे। जैसे कि आप पे करके कोई भी कोर्स लेते हैं या जैसे आप OTT प्लेटफॉर्म को पे करके कोई भी मूवी देखते हैं, ऐसे ही ट्विटर भी लॉन्ग फॉर्म वीडियो के लिए आपको चार्ज करने वाला है। हाँ, मगर इसमें कॉपीराइट के लीगल इश्यूज थोड़े हैं, तो देखेंगे ये फीचर आता है या नहीं। तो दोस्तों ये थे इंटरेस्टिंग चेंजेस ऑफ ट्विटर। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ चेंजेस अगर मालूम है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, जिससे कि हम सबको वो चेंजेस मालूम पड़ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो वैल्यूएबल लगे तो शेयर, लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।